क्लास 6 मैथ गणित प्रकाश चैप्टर 7 फ्रैक्शंस पार्ट 6। ये इस चैप्टर की छठी वीडियो है। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, कुछ फ्रैक्शन के हैं, इन्हें करना है। तो ये है ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शंस यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज मेथड। ब्रह्मगुप्ताज मेथड से ये जो फ्रैक्शंस दे रखी हैं इनको जोड़ना है। तो आंसर फर्स्ट ये है 4/5 प्लस 2/3, इसको प्लस करना है। तो देखो इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो 3 और 5 हैं, तो पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो ये 2 से नहीं जाएगा, पहले 3 से, ये 5 और 3 बंदा 3 आएगा, फिर 5 से 5 बंदा 5, 5 बंदा 5। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 3 × 5 यानी 15 एलसीएम आया। अभी जो 15 एलसीएम आया है इसको हम इन दोनों के नीचे लिखेंगे। 15 इसके नीचे भी लिखेंगे और 15 इसके नीचे भी लिखेंगे। दोनों के डिनोमिनेटर में हमने 15 15 लिख लिया। अब इनके जो डिनोमिनेटर हैं 5 और 3, इनसे इस एलसीएम को डिवाइड करना है और डिवाइड करके जितना आएगा उसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई लगाना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, 5 3 × 15, 3 से जाएगा, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 में उसके न्यूमरेटर में लगाएंगे। इसी तरह से 3 का डिवाइड करेंगे हम 15 में, तो 3 5 × 15, 5 से जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई फिर हम 5 में करेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 × 12/15 प्लस 2 5 × 10/15। अब इनके जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गए हैं। अब ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनको सीधे प्लस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 22, दोनों को हम प्लस करेंगे। चाहे तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 + 10 ऐसे लिखा अपॉन में 15, फिर हम इसको प्लस कर देंगे तो ये 22/15 हो गया। अब ये 22/15 है। अब देखें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो 15 बंदा 15 आएगा और ये 7 बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/7/15, 1/7/15, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, देखो ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है 3/5 प्लस 5/8। अब हम 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, तो 5 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये पहले 2 से जाएगा, 5 ऐसे ही, 2 4 × 8, 5 ऐसे ही और 2 2 × 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 × 2, अब ये 5 से चला गया। तो अब एलसीएम जो आया इसका वो आया 2 2 × 4, 2 × 8, 5 × 40। अब इसका एलसीएम 40 आ गया, तो हम 40 इसके नीचे भी लिखेंगे और 40 इसके नीचे भी लिखेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे 40 को, जैसे ऊपर किया था, 5 8 × 40, तो 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो 8 5 × 40 हो गए, और फिर ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके 5 से मल्टीप्लाई लगाएंगे। तो 3 8 × 24/40 प्लस 5 5 × 25, 25/में ये 40। दोनों के एलसीएम जो इनके सेम है, 40 40 डिनोमिनेटर सेम है। अब इनको लिख सकते हैं 24 प्लस 25 और अपॉन में 40, इस तरह से। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो ये आ जाएगा 49/40। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 49 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, तो ये 40 1 × 40 चला जाएगा, 9 रिमाइंडर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/9/40, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है इसका। तो थर्ड पार्ट भी हम ऐसे करेंगे। तो ये है 9/2 प्लस 5/4। अब ये 2 और 4 है,
फिर 2 और 4 का भी हम इसी तरह से एलसीएम लेंगे। 2 वन द 2 और 2 टू द 4 चला जाएगा। अब ये 2 वन द 2, 2 वन द 2। अब एलसीएम जो आ गया इसका वो आ गया 2 इंटू 2 यानी 4 एलसीएम आया। अब हम इन दोनों के डिनोमिनेटर में 4 लिख लेंगे, इसके भी और इसके भी। अब डिनोमिनेटर से फिर इसी तरह से ही डिवाइड करके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टू द 4 चला जाएगा। 4 वन द 4, ये 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 टू द 18 अपॉन में 4 और ये 5 अपॉन में 4 हो गया। अब ये हम इसको लिख सकते हैं 18 प्लस 5 अपॉन 4, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये टोटल करके आया, ये आया 18 और 5, ये आ गया 23 अपॉन में 4। अब 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 23 को 4 से डिवाइड किया तो 4 5 द 20, 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे 5/3 अपॉन 4, यह आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखें इसका। फोर्थ पार्ट है 8 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 7। अब 3 और 7 है यहाँ पर तो इनका भी एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का हम एलसीएम लेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, पहले 3 से। 3 वन द 3 और ये 7 ऐसे ही, अब ये 7 से जाएगा। 7 वन द 7 तो एलसीएम जो आ गया इसका वो आ गया 3 इंटू 7 यानी 21। अब हम 21 इन दोनों के डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो यहाँ पर भी हमने 21 लिखा प्लस यहाँ पर भी हमने इसके 21 लिखा। अब देखें फिर हम इसके 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 7 द 21 होते हैं तो 8 इंटू 7 आएगा और यहाँ पर आएगा 7 3 द 21 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 7 द 56 हो गए अपॉन में 21 प्लस 2 3 द 6 हो गए अपॉन में 21। फिर हम इसको इस तरह से ही यहाँ पर दोनों के एलसीएम में 21 लिखा और प्लस में ऊपर हम लिख सकते हैं 56 प्लस में 6। अब हम इन दोनों को लिखेंगे तब ये आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा ये 62 अपॉन में 21। अब हम इनको 62 को डिवाइड करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए 21 से तो ये 21 टू द 42 चला जाएगा और ये रिमाइंडर में 20 आ जाएगा तो हम लिखेंगे 2/20 अपॉन में 21। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वाला फिफ्थ है। फिफ्थ वाला हम करेंगे, उसमें 3 है। 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5। उसको भी सेम ऐसे ही करेंगे बिल्कुल। अब की बार 3 है ये फ्रैक्शंस तो उनका तीनों का ही जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। 4 3 और 5। 4 3 और 5 तो देखो इसका 2 से गया, 2 टू द 4 हो गया। ये 3 ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा। 2 वन द 2 3 5 3 से गया 1 3 वन द 3 और ये 5 ऐसे ही। अब 5 से जाएगा 1 1 और 5 वन द 5। अब इनका जो एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 तो एलसीएम आ गया 2 टू द 4 4 3 द 12 12 5 द 60 तो इनका एलसीएम आ गया 60। तो इस तरह से हम इनको इनके अपॉन में अब तीनों को ही 60 60 लिख लेंगे। यहाँ पर भी 60 लिखेंगे, इसके भी 60 लिखेंगे प्लस इसके भी अपॉन में 60 लिखेंगे। बिल्कुल सेम उसी तरह से ही इनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके जो आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई लगाएंगे। 4 से हम डिवाइड करें 60 को तो 15 आएगा तो हम 3 की मल्टीप्लाई 15 में लगाएंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 20 आएगा। 20 की मल्टीप्लाई 1 में लगाएंगे। 60 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 12 आएगा तो हम 12 से मल्टीप्लाई 1 को लगाएंगे। अब देखें यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये 45 आ जाएगा अपॉन में 60 प्लस
ये 21/20 अपॉन में 60 आ गया, प्लस ये 12 अपॉन में 60 आ गया। अब हम इनको एक ही 60 के नीचे लिख करके अब हम ऊपर इनको लिख सकते हैं। तो ऊपर लिखेंगे 45 प्लस 20 प्लस 12। अब हम इनको प्लस करें तो प्लस करके ये 45 और 20 65 हो गए। 65 को हम प्लस करेंगे 12 में तो ये आ जाएगा 77 अपॉन में 60। अब हम 77 को 60 से डिवाइड करेंगे तब वो जो है मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/17 अपॉन में 60। ये आंसर आ जाएगा। डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर तो ये ऐसे 77 को 60 से डिवाइड करेंगे, 61/60 ऐसे आ गया, ये 7 और 1 तो ये 17 बच गया। 1/17 अपॉन 60 ये आंसर आ जाएगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पार्ट। ये है 2/3 प्लस 5/4 4/5 प्लस 3/7। तो ये 3, 5 और 7 है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको 6 पार्ट 2/3 प्लस 4/5 प्लस 3/7। 5, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 इनका एलसीएम लेंगे तो 2 से तो इसमें कोई नहीं जाएगा, पहले 3 से जाएगा। 3 बंदा 3, 5 ऐसे, 7 ऐसे, और 5 से 5 बंदा 5, 7 ऐसे ही रहेगा, फिर 7 से करेंगे, 7 बंदा 7। तो एलसीएम जो आएगा इनका वो आएगा 3 × 5 × 7। तो ये आएगा 3, 5 दा 15, 15, 7 दा 105। तो ये 105 आया इनका एलसीएम में। 105 यहाँ पर, 105 यहाँ पर और 105 यहाँ पर, तीनों के नीचे लिखा। अब इसके डिनोमिनेटर से 105 को डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे इसको। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 × देखो 3 से हम जब डिवाइड करेंगे हम इसको तो कितना आएगा, इस 3 को इसमें से छोड़ो और 5, 7 यानी 5, 7 दा 35 आएगा। तो 35 आप इस तरह से बिना इसको डिवाइड करें लिख सकते हैं। अब जब 5 से डिवाइड करेंगे तो इसमें से 5 को छोड़ो तो 3, 7 दा 21 आएगा। तो 4 × 21 ऐसे लिख लो। अब आगे ऐसे करेंगे, 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 7 को छोड़ो, 3, 5 दा 15, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 आएगा इसको डिवाइड करके 105 को। तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हो। अब इनके मल्टीप्लाई लगा दें 35 की 2 में तो ये 70 आ जाएगा, 70 अपॉन 105। और ये आ जाएगा 4 की 21 में लगाएंगे, 4 × 4, 4 × 8, 105 प्लस ऐसे ही 15 के 3 में लगाएंगे, कितना है 45 आ जाएगा अपॉन 105। अब सबके एलसीएम में 105 उसका हो गया है डिनोमिनेटर में। तो 105 हम ऐसे लिखेंगे और 70 प्लस 84 प्लस 45 इनको हम प्लस करेंगे। तो प्लस करके जो आएगा हम इसको लिखें तो ये आएगा 70 और 84 को हम प्लस करें, 70 और 84 और 45 तीनों को हम प्लस करें तो ये आएगा 549 और 7 और 8 15 और 4 19 199 आ गया अपॉन 105। अब 199 को हम डिवाइड करेंगे 105 से तो एक बार जाएगा, 105 आया तो ये यहाँ से 4 बचा और यहाँ पर 9। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/94 अपॉन में 105 ये आंसर आ जाएगा। अब इसका 7th पार्ट है, 7th पार्ट है 9/2 प्लस
5/4 प्लस 7/6। यहाँ पर 2 है, 4 है और 6 है। 2, 4, 6 का एलसीएम लेंगे। 2, 4 और 6 पहले 2 से जाएगा। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, फिर 2 से जाएगा। 2 1 दा 2, यहाँ पर 3 का 3 ऐसे ही रहेगा। अब 3 से गया, 3 1 दा 3 हो गया। एलसीएम लिखा इसका, तो 2 2 दा 4 और 4 3 दा 12 इसका एलसीएम आ गया। अब इनके अपोन में सबके 12 लिखेंगे। यहाँ पर 12 लिखा, प्लस इसके भी अपोन में 12 लिखा, प्लस इसके भी अपोन में 12 लिखा। इसी तरह से इनके डिनोमिनेटर से इनको डिवाइड करेंगे। 2 6 दा 12 होते हैं, तो 9 इंटू 6 लिखेंगे। और 4 3 दा 12 होते हैं, तो 5 इंटू 3 लिखेंगे। 6 2 दा 12 होते हैं, तो 7 इंटू 2 लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 9 6 दा 54 अपॉन में 12 प्लस 5 3 दा 15 अपॉन में 12 प्लस 7 2 दा 14 अपॉन में 12। अब सबके अपॉन में 12 हो गया। अब ये 12 लिख लो यहाँ पर। ये 54 प्लस 15 प्लस 14। अब इनको प्लस करेंगे, तो जब इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा 4 और 5 9 9 5 13 का 3 कैरी 1 1 2 3 3 और 5 8 83 आ गया। और ये 12। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए अब 83 को डिवाइड करेंगे। 83 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये जाएगा 6 से। 12 6 दा 72 और ये 11 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6/11 अपॉन में 12। यह आंसर है।